हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स की। ऑलरेडी हमने अपनी लोअर क्लासेस में 8th या 9th क्लास में हमने मेटल या नॉन मेटल को लेकर काफ़ी कुछ स्टडी किया। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की है। यहाँ 10th क्लास में भी सेम सेक्शन हमारे पास है। यहाँ पर भी हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। यहाँ काफ़ी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस की भी हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे पास एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के लिए दिया दैट इज़ मेटेलिक लश्यर। लश्यर की जहाँ तक बात करें शाइन होता है। तो मेटेलिक लश्यर के अंदर हमने कहा द लश्यर मीन्स शाइन और ब्राइटनेस। तो कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ लश्यरस मेटल की हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, दीज आर द मेटल्स विच आर लश्यरस या जो शाइन करती हैं। यहाँ साथ ही साथ ब्रैकेट में हमने गोल्ड के लिए सिंबल दिया है AU, गोल्ड का सिंबल है, जबकि सिल्वर के लिए AG हम यूज़ करते हैं और प्लेटिनम के लिए PT का यूज़ किया जाता है। सो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर मेटल्स एंड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर शाइन और लश्यर। क्योंकि जो भी ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं वो ज्वेलरी इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो शाइन करती है, दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई उससे जो ज्वेलरी है उसके शाइन की वजह से ही उसे यूज़ किया जाता है। आगे अगर बात करें तो हमने कहा कि व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे लूज देयर शाइन एंड दे बिकम डल। तो गोल्ड है, सिल्वर है, अगर इनकी हम बात करें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, लेकिन यूज़ करने की वजह से उनका शाइन नहीं जाता। इन रियलिटी अगर केमिकल टर्म्स में हम बात करें तो जो मेटल्स हैं व्हेन दीज आर एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से वो अपना शाइन लूज कर देते हैं एंड दे बिकम डल। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल चूज़ किए हैं, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हमने लिए ताकि हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने एल्यूमिनियम का लिया, एल्यूमिनियम बिकम डल वाइट। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो CBSE के अंदर हमसे पूछे जाते हैं उन 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एल्यूमिनियम बिकम डल वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का डल वाइट होना किसकी वजह से है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से, Al2O3। कॉपर सरफेस बिकम ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो बेसिक वर्ड यूज़ किया गया उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया CuOH ट्वाइस, जबकि कॉपर कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला जो लिया गया दैट इज CuCO3। तो जो कॉपर का सरफेस है वो ग्रीनिश हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड थर्ड वन इज सिल्वर एक्वायर ब्लैक कलर ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर देखा भी होगा, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो कुछ टाइम यूज़ करने के बाद अपना शाइन लूज़ कर देता है, थोड़ा ब्लैकिश हो जाती है वो। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो इस तरह से हमारा वर्क है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल पॉइंट्स ही स्टडी किए थे अपनी लोअर क्लास में, लेकिन अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास यहाँ पर होंगे जिन्हें हमने स्टडी करना है। अगली अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ हार्डनेस। तो मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, जैसे आयरन है, कॉपर है या फिर सिल्वर है। इन मेटल्स की अगर बात करें ऑल दीज आर हार्ड, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमारे पास हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट एंड कैन बी ईजिली कट विद नाइफ। तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ की हेल्प से इजीली कट किया जा सकता है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की अगर बात करें देन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न है हमारे पास ड्यू टू हार्डनेस, क्योंकि अभी सेकंड पॉइंट में ही हमने स्टडी किया कि मेटल्स हार्ड होती हैं, हार्ड होंगी तो उन्हें मेल्ट या बॉयल कराने के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। और हार्डनेस का रीज़न अगर कोई पूछे हमसे तो हम बता सकते हैं द हार्डनेस ऑफ द मेटल इज़ बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स या कंस्टिट्यूएंट एटम्स। कंस्टिट्यूएंट एटम्स का मीनिंग है कि जो मेटल है वो किसी ना किसी एटम से बना होगा, तो जो एटम्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं जिनसे वो मेटल बना है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड होने से वहाँ पर हार्डनेस होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं, जैसे गैलियम या सीजियम है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम की बात अगर करें तो हमारे पाम के ऊपर रखने से ही वो मेल्ट हो जाता है, हमारी हथेली के ऊपर रखने से ही वो मेल्ट हो जाते हैं, इतना लोअर है उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्सेप्शन हमारे पास है, तो अब इन एक्सेप्शंस को ध्यान रखना कि गैलियम और सीजियम दे हैव लो मेल्टिंग। फर्दर अगर हम बात करें तो डेंसिटी हमारे पास पॉइंट आता है। तो मेटल्स अगर हार्ड हैं तो उनका डेंसिटी भी हाई होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे सोडियम या पोटेशियम है, दे आर लाइटर देन द वाटर, वो वाटर के कंपैरिजन में भी काफ़ी लाइट होते हैं। नेक्स्ट अगर फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, देन मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मेटल्स के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द मेटल कैन बी बीटन एंड चेंज्ड इनटू शीट्स। मेटल को हम शीट्स के अंदर बड़ा इजीली कन्वर्ट करा लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में सुना होगा, एल्यूमिनियम फॉयल है, या फिर सिल्वर है। काफ़ी सारे शीट्स होते हैं जहाँ पर उनके ऊपर सिल्वर लगा होता है। देन वी हैव डक्टिलिटी एंड द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये मेटल्स को हम क्या कर सकें, इजीली वायर्स में कन्वर्ट हम करा लेते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एल्यूमिनियम वायर हमने देखा है, या कॉपर वायर की हम बात कर सकते हैं, जो कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही यूज़ की जाती हैं एज वायर्स। देन वी हैव कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में दो पॉइंट हमारे पास आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारे पास और एक थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अगर मेटल्स की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी मेटल्स लगभग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, बट सिल्वर Ag is the best conductor of electricity. Same the copper and the aluminium, they are also good conductor of electricity. And with some exception, the mercury is also a metal which is present in a liquid state. Mercury is the only metal which is present in the liquid state. So mercury is poor conductor and lead is almost non conducting in नेचर। ठीक है, जो लेड है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग नेचर का हमारे पास होता है। जहाँ तक थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अपने घरों में ले सकते हैं। हमने देखा है जो वेसल्स हमारे हैं उनके प्लास्टिक हैंडल्स लगे होते हैं, उन्हें होल्ड करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए प्लास्टिक के हैंडल्स का यूज़ किया जाता है। वो इसीलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग द हीट, दे बिकम हॉट, वो गर्म हो जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक हैंडल्स, उन्हें अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए प्लास्टिक के हैंडल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारा वर्क है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को याद रखना और साथ ही साथ उन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से करना, कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में वो लिख देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।